उसके कलेजे का टुकड़ा चला गया, लेकिन मैं उसको बता नहीं पाई। बार बार वो पूछने के बाद भी मेरे में वो हिम्मत नहीं हो पाई। हम लोगों ने उसके साथ अच्छे पल जिए हुए हैं और उसके पापा बहुत ही अच्छा सोशल वर्क करते हैं। वो तो शौर्य काफी होनहार बच्चा था, पढ़ाई लिखाई में भी उसका अच्छा था और वो अदर एक्टिविटी जो है स्कूल की उसमें भी काफी अच्छा था। अभी कुछ 1-2 मंथ पहले ही उसने डॉन बॉस्को में उसके स्कूल के तरफ से रिप्रेजेंट किया था और उसका वीडियो भी है यहाँ पे ग्रुप पे भी डाला हुआ है, तो सभी बच्चे उसकी तारीफ कर रहे थे। तो उसके साथ सुसाइड क्यों किया उसने? सुसाइड क्यों किया उसने मेंशन करके रखा है उसमें जो भी है। तो उसके स्कूल के उस दिन हम रिप्रेजेंट बनके मैं और सर उसके स्कूल में गए थे। उसके स्कूल उसके पापा नहीं थे, पापा नहीं थे सॉरी के इनके हस्बैंड गए थे। आपके हस्बैंड और ये दोनों गए थे उनके स्कूल? हाँ, उनके स्कूल गए थे हम। वहाँ पे हम वो फादर से मिले और एक वो चेयरमैन थे, उनका नाम तो पता नहीं चला, उन्होंने बताया नहीं और मैंने देखा सर्च करके तो मुझे मिला नहीं। तो उनके अंदर कोई रिग्रेट नाम की चीज नहीं दिखी, ना गिल्ट दिखी कुछ भी। और वो 4 लेडी थी, वो तो शर्मसार बन के मोरालिटी को पूरा ही पैरों के नीचे डाल के वहाँ पे आई हुई थी स्कूल में। और बच्चे की मौत हुई है। मौत क्या छोटी चीज लगती है इनको? इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्या ही हो सकता है? और ये स्कूल में पढ़ा रहे, कौन सा रॉकेट साइंस की यहाँ पे टीचिंग चल रही है उनके यहाँ पे, और वो बच्चे के पेरेंट्स की क्या हालत है। सुसाइड के बाद आप स्कूल गए थे? दूसरे दिन स्कूल गए थे हम। तो उधर से स्कूल की तरफ से कोई उनको कोई रिग्रेट कुछ भी नहीं है और उनके चेहरे पे थोड़ी भी शिकंज नहीं दिखी हम लोगों को। और वो चारों टीचर आई हुई थी, क्लास चल रहे थे, नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, ड्रामा क्लासेस हो रही है, वहाँ पे सब कुछ एक्टिविटी हो रही है। अंदर से पता चल रहा है ना हमें। कुछ लोग तो मतलब बच्चे हैं उसके दोस्त वगैरह वो भी बता रहे हैं ना बाहर, और वहाँ पे नोटिस जा रही है कि सबको बता रहे हैं, कोई भी स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी ये नहीं करेगा। तो बच्चों को भी प्रोटेस्ट में अलाउ नहीं है। ऑब्वियसली बच्चों को नहीं कर रहे हैं, तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ही हुआ ना, मतलब बच्चों को अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो शौर्य की तो कोई गलती नहीं थी, शौर्य को प्रेशराइज किया गया है। और उस बच्चे सेंसिटिव होते हैं। 15-16 साल का बच्चा है वो, 10वीं क्लास का है। चलो वो 15 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, बट किसी के भी साथ इस तरह से ऐसी हरकतें करना। आंखों में आंसू आ रहे हैं मैडम। मैं उनके फैमिली फ्रेंड है हम लोग। तो मेरी फ्रेंड का बेटा है, जो उस दिन ऐसा हादसा हुआ तो हम तुरंत BL कपूर हॉस्पिटल में पहुंचे थे। मैंने शौर्य को देखा भी है इसमें, और उसकी माँ की हालत भी देखी है। उसके कलेजे का टुकड़ा चला गया, लेकिन मैं उसको बता नहीं पाई। बार बार वो पूछने के बाद भी मेरे में वो हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उसको बता सकूं सच। लेकिन जो उसने जो झेला है, उसके ऊपर जो संस्कार हुए थे, वो बहुत ही अच्छा और अच्छा बच्चा था। हमने उसके साथ जितने भी 2-4 बार मिले हैं हम लोगों ने उसके साथ अच्छे पल जिए हुए हैं। और उसके पापा बहुत ही अच्छा सोशल वर्क करते हैं। वो उसको देख के बड़ा हो रहा था। उसकी माँ ने बच्चा पोल्यूशन में ना जाए, बाकी लोगों अलग संगत में ना पड़े, इसीलिए उसको होम ट्यूशन भी लगाए थे, ताकि टीचर्स को बता सके, अगर थोड़े बहुत कम ज़्यादा मार्क्स भी आए ना तो टीचर्स को बता सके हम लोग कि अच्छे मार्क्स लाके वो अपनी कोशिश पूरी कर रही थी। उसने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए थे माँ बाप ने, और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, मतलब उसको कुछ चीज़ की ये नहीं थी। लेकिन वो इतना स्कूल के और टीचरों के प्रेशर में वो आ गया था। उसके बाकी जो फ्रेंड्स थे, उस दिन मैं जब घर पे गई थी उसकी माँ को लेकर, तो बाकी स्कूल के जो उसके फ्रेंड थे उनको भी बुलाया था। तो उन बच्चों ने भी बोला है कि शौर्य को और 1-2 बच्चे हैं उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। और वो हाँ, और उसके बाद से टॉर्चर करते थे उसको वही है जो उस दिन ड्रामा हुआ, मतलब लास्ट दिन, और उसका मतलब सुसाइड वाले दिन हुआ क्या था? हाँ, सुसाइड वाले दिन वही हुआ जो उसका कोई ड्रामा क्लास चल रहा था। उसके एक फ्रेंड है, उसने बताया हम लोगों को कि उसमें उसका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने के बाद वो टीचर हंसी और कुछ बोला कि तुम ऐसे कुछ बोला था उसने
तुम ज्यादा हीरोगिरी acting दिखा कर रहा रहे है। हाँ हीरोगिरी दिखा रहे हो और एक्टिंग कर रहे हो। और वो बच्चा ना इस चीज को ना छोटी छोटी चीज को सह नहीं पाता था, क्योंकि घर में ऐसा माहौल ही नहीं ना, एक मतलब टीचर ने बुलिंग की एक हाँ, तरह से। bullying, हाँ। तो एक टीचर ने किया हो तो भी अलग बात है, बार बार हर कोई टीचर अगर करता रहे उसके साथ, वो अंदर ही अंदर ये हुआ। और ये भी बात हम लोगों ने जानी उस दिन कि ये नहीं कि वो दिखाता था कि ऐसे में इतना मतलब ज्यादा प्रेशर में हो। बाकी उसका जो सोसाइटी में एक फ्रेंड है, उनका बेटा भी आया था उस दिन, जो उसके साथ खेलता है। वो मतलब अंदर की बात उसने ज्यादा दिखाई नहीं अपने आप। एक दो बार पेरेंट्स से भी उसने बात की थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन ये है ना, अब 10th क्लास है, अभी प्री बोर्ड शुरू होंगे, 20 मार्क्स स्कूल के हैं। और उसके पापा की मम्मी की बात भी हो गई थी, भाई से उसने बात भी की थी कि और स्कूल तो चेंज कराना ही था ना। और सेंट कोलंबस का ना, थे कि हाँ मतलब बच्चा अच्छी स्कूल में क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि मतलब उसका नाम है, वहाँ पे बच्चों को अच्छा माहौल मिल रहा है, ये सब हो रहा है। इसीलिए हम लोग पेरेंट्स कितना कोशिश करते हैं एडमिशन के तौर पर, जब मिलता तो नहीं admission होना भी बड़ा admission- मुश्किल है। हाँ, तो इसीलिए ना, तो फिर फीस क्या, भी बहुत है इसकी। फीस भी है। तो उसकी माँ उस दिन मतलब बोल रही थी कि रोते रोते कि क्या कर दिया मैंने अपने बच्चे को ही, अपना मतलब मैं समझ नहीं पाई ये बात, और इतना फीस भर के मुझे क्या मिला, मतलब मेरा बच्चा तो चला गया ना। और वो उसकी कितनी फीस है यहाँ की? वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मतलब डोनेशन वगैरह ये है ना कि पहले बच्चे बच्चों से करते थे, तो अभी क्या है, नया रूल आ गया, स्टूडेंट बच्चे मतलब टीचर बच्चों से बुलिंग करने लगे। तो वो सहन नहीं कर पाया बच्चे। ऑब्वियसली बच्चा तो सहन कर, लेकिन टीचर की बेइज्जती सहन नहीं। वही है, मतलब वो सह नहीं पाया, और वो चाहता था कि थोड़ा मेरे जाने के बाद बाकी बच्चे इससे सफर ना करे, इसीलिए उसने वो नोट पे लिखा। और ये बच्चा इतना मतलब समझदार है कि उसने अपने ऑर्गन डोनेट करने का ये कोई सोच भी नहीं सकता। कितना बड़ा emotional था वो। अगर बड़ा मतलब ये नहीं है कि स्कूल में प्रेशराइज हो, ऑफिस में भी बहुत लोगों को ये बात को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे जब हम लोग जिंदगी जीते हैं तो हमारे बीच में भी कभी भी सुसाइड करने का ख्याल मन में आता है, लेकिन हम लोग ये बात नहीं सोच सकते ना कि कोई ऑर्गन डोनेट करे, ये करे। तो वो उसमें उस जो बच्चों में जो था वो सेंसिटिव था, उसने दूसरों के लोगों के, वो खुद के बारे में अपने सोच नहीं पाया। मतलब उसकी गलती है, खुद के बारे में वो नहीं, दूसरों के बारे में उसने ज्यादा सोचा। और उसको लगा कि मेरे जान देने से अगर बाकी लोगों को इंसाफ मिल सके तो उसने वो किया। लेकिन उसका मतलब लेकिन स्कूल पे तो इफेक्ट नहीं आ रहा कुछ। हंसता खेलता परिवार उनका पूरा बिखर गया। और वो बिखरते हुए मैंने देखा है पूरा, मतलब मैं नहीं जवाब दे पाई। मैं 3 दिन से मैं इतना मतलब मैं खुद में देखी हूँ, मैं सही नहीं पाई। वो माँ बाप के कैसे करेंगे? कितने भाई बहन हैं? एक भाई है उनका, बड़ा पार्थ नाम है उनका। बस 2 ही बच्चे थे। हाँ, 2 ही बच्चे हैं। स्कूल में 50 बच्चे हैं, तो हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है। कोई बहुत इमोशनल होता है, कोई बहुत प्रैक्टिकल होता है, कोई किसी के अंदर बहुत इमोशनली इंटेलिजेंस हाई होता है कि वो मैनेज कर लेता है। तो टीचर को उस हिसाब से चलना चाहिए ना। तो अभी आगे से वो बोल रहे कि हमारे यहाँ काउंसलर है, ये है वो है। मुझे तो लगता है उन टीचरों को काउंसलर की जरूरत है, उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। घर से परेशान होके आते हैं, घर के झगड़े करके आते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। तो मुझे उस बच्चे ने बताया कि मुझे सुसाइड के आते हैं ख्याल, काउंसलर थे, लेकिन कोई बताया उन्होंने, काउंसलर में उन्हें कोई एक्शन नहीं लिए, मतलब कोई उसको जब समझाया वगैरह, उसकी काउंसलिंग अच्छी तरह से नहीं हुई। तो मुझे लगता है वहाँ पे सब लोगों को ही काउंसलिंग की जरूरत है। वहाँ पे टीचर इतना बड़ा स्कूल और बच्चा इतना परेशान कर रहा है तो पेरेंट्स को एक बार बुलाओ ना, उनसे बात करो, जो भी है आपकी कंप्लेंट अलग से बिठा के उनसे बात करो ना। और मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं है, कोई पत्रकार बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। और उसको डांसिंग का शौक था, और उस दिन उसकी माँ ने भी बताया, उसका एक फ्रेंड आया था और वो दोनों की बात हो रही थी कि हम लोग आगे बॉम्बे चले जाएंगे, अपना बनना चाहता था। बनना चाहता था वो। और उसका इतने बड़े सपने थे। मैंने कल मैंने उसका डांस वीडियो भी देखा है, बहुत ही अच्छा किया है। और उसने शायद प्राइज भी मिला है उस कंपटीशन में। उसका मतलब स्कूल का नाम भी रोशन कर रहा था ना। मतलब ये भी नहीं है कि उसके कोई गलत हैबिट हो या कुछ हो। आप टीचर्स गलत हैबिट के लिए मतलब बोल सकते, ये चुटकुले सुनाना, ये करना, हंसी मजाक करना, ये तो उसका बचपन है ना, वो ऐसे नहीं कर सकता। और हर बच्चा अलग इसका है, कोई पढ़ने में हुनर है, वो टीचर को समझना चाहिए कि किस बच्चे में क्या क्वालिटी है और किस उसको दबाते थे, उसकी हॉबीज को दबाते थे टीचर। उसको मतलब है ना, पूरे अभी बच्चे बाहर आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे इतनी मतलब गलत बातें होती है, हर बच्चे को दबाया जाता है।
उसको मतलब बॉडी शेमिंग होती है। अगर किसी की फाइनेंशियली कंडीशन कम है तो वहाँ पे उसको मतलब टॉन्ट होते हैं। कौन करता है ये? वहीं पे वो टीचर करते टीचर करते हैं, टीचर करते हैं। बाहर आके बच्चे बोल रहे हैं ना अभी, और बच्चे आकर खुल के बोल नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे नोटिस फिर रही है स्कूल में कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, स्कूल के बारे में कोई बताएगा नहीं, कोई डिस्कस नहीं करेगा। उनका दोस्त गया है, ऑब्वियसली वो बच्चे डिस्कस तो करेंगे ही ना। तो लेकिन कुछ डेयरिंगबाज बच्चे भी है जिन्होंने बाहर आके ये बात बोली है। और उस दिन ये भी बोला गया मुझे, मतलब जिस दिन शौर्य का हुआ तो घर पे जो बच्चे आए थे तो उनको टीसी देने के लिए धमकी देते हैं। और उसको बहुत बार ऐसा हुआ था, टीचर शौर्य के मतलब ये बोला गया था कि आपको टीसी दे देंगे या पेरेंट्स को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 11th में एडमिशन नहीं देंगे। इस तरह का से टॉर्चर होता है और वैसे होना नहीं चाहिए। वैसे 10th का जब प्री बोर्ड होता है उससे पहले बच्चों किस को तरह अलग से वहाँ tension प्रेशर में होती है। करते थे? बॉडी शेमिंग के क्या कहते थे सोनी? एक्चुअली क्या है कि अभी 10th के भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके 20 मार्क्स स्कूल के तरफ होते हैं। तो अभी बच्चों और कुछ भी हरकतें की, कंप्लेन की तो तेरे मार्क्स के तरफ आ जाता है और तेरा टीसी दे देंगे। अभी उस बच्चे की 10-15 दिन बाद उसकी मतलब एग्जाम है बोर्ड की और तुम ऐसे बोल रहे हो टीसी दे देंगे। वो प्रेशर क्या एग्जाम का झेलेगा कि ये तुम्हारा टीसी का? और शौर्य को भी और बाकी भी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें टीसी का धमकाते हैं। तो मतलब अगर तुम्हें टीसी ही देना है तो स्कूल क्यों चला रहे हो? फिर स्कूल बच्चों से चलता है, टीचरों से नहीं चलता। तो ये धमकाते थे कि स्कूल से निकाल देंगे, टीसी का धमकाते थे। कम नंबर है तो ये कम नंबर प्रेशर आएंगे था। तो। उस बच्चे पे नंबरों का कोई प्रेशर नहीं था, बट ये सी अगर कुछ ये नहीं है ना उसको डॉक्टर पढ़ने के लिए टेंशन है ना, कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना है। अगर पेरेंट्स का ये नहीं है तो टीचर को भी ये नहीं होना नहीं। और मतलब ये नहीं है ना कि 60% वाला बच्चा आगे जाके कुछ नहीं करेगा और 90% वाला बहुत जाके दुनिया में बदल। ऐसा तो ये हम लोगों ने ही मतलब इसको ये किया हुआ है। ऐसा नहीं है, हर कोई अपने अपने दम पर आगे जाता है, उसका करियर चूज करता है और कहाँ से कहाँ भी पहुंचने वाले बहुत लोग हैं। बिजनेसमैन भी है, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी है। हम लोग शाहरुख खान भी इसी स्कूल से पढ़ा है। और बच्चों को जज नहीं करना चाहिए, मार्क्स के ऊपर बच्चों को जज नहीं करना चाहिए कि इतने मार्क्स लाएगा तो वही बच्चा होशियार है, स्मार्ट है। ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे सिस्टम में वही है, जो अच्छा बच्चा मार्क्स लाता है उसको हम लोग बहुत ये होता है। आजकल क्या है ना, सोसाइटी में बहुत मतलब हम लोगों के चेंजेस स्कूल में और मतलब बच्चों का भी अलग से ग्रुप होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो साइकोलॉजिकली एक दूसरे को सपोर्ट होना चाहिए। मोबाइल और इसकी वजह से ना बच्चे बात करने पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से ये बहुत अंदर ही अंदर ना बच्चे घुट गए तो। घुट रहे हैं ना। तो उस नहीं, काउंसलर को बोला था तो काउंसलर को ध्यान देना चाहिए। हाँ